बच्चों, आज हम कक्षा 8 की गणित की प्रश्नावली 3.3 का तीसरा प्रश्न शुरू करने जा रहे हैं। पहले के दो प्रश्न मैं पिछले भाग में बता चुका हूँ, तो आइए प्रारंभ करते हैं। देखिए, तीसरे प्रश्न में आपसे कहा है क्या एक चतुर्भुज ABCD समांतर चतुर्भुज हो सकता है यदि जो पहला भाग है उसमें क्या लिखा है आपका, यदि एंगल D प्लस एंगल B इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो आपको पता है समांतर चतुर्भुज के एक ही ओर बने अंतःकोणों का योग क्या होता है, 180 डिग्री। तो अतः यह एक समांतर चतुर्भुज हो सकता है। ठीक है बच्चों, अतः यह एक समांतर चतुर्भुज हो सकता है। बच्चों, दूसरा भाग है AB बराबर DC बराबर 8 सेंटीमीटर और AD कितना है, बराबर 4 सेंटीमीटर और BC कितना है, 4.4 सेंटीमीटर। बच्चों, अब यहाँ पर आप देखिए AD डज नॉट इक्वल टू BC। देखिए, समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं क्या होती हैं, बराबर होती हैं। तो AD डज नॉट इक्वल टू BC है, तो अतः यह एक समांतर चतुर्भुज नहीं है, क्योंकि समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं तो क्या होती हैं, बराबर होती हैं। बच्चों, जो इसका तीसरा भाग है वो है एंगल A इज इक्वल टू 70 डिग्री और एंगल C इज इक्वल टू 65 डिग्री। एंगल A इज इक्वल टू 70 डिग्री और एंगल C इज इक्वल टू 65 डिग्री। आपको पता है समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो ये बराबर तो है नहीं, तो अतः यह एक समांतर चतुर्भुज नहीं है, क्योंकि A और C क्या है, सम्मुख कोण, और ये आपस में क्या है, बराबर नहीं है। तो बच्चों, इस प्रकार आप क्वेश्चन 3 को कर लेंगे। बच्चों, हमारा चौथा प्रश्न है एक चतुर्भुज की कच्ची आकृति खींचे जो समांतर चतुर्भुज ना हो परंतु जिसके दो सम्मुख कोणों की माप बराबर हो। तो बच्चों, चौथे प्रश्न का आंसर हो जाएगा, ये पतंग हो जाएगी एक, ये आपकी हो जाएगी एंगल S बराबर एंगल Q। बच्चों, अब हमारा पांचवा प्रश्न है किसी समांतर चतुर्भुज के दो आसन्न कोणों का अनुपात 3:2 है, समांतर चतुर्भुज के सभी कोणों की माप ज्ञात कीजिए। तो आइए इस प्रश्न को हल करते हैं। बच्चों, समांतर चतुर्भुज के दो आसन्न कोणों का अनुपात कितना है, 3:2, और इसके समांतर चतुर्भुज के दो आसन्न कोणों का योग कितना होता है, 180। अब मान लीजिए माना कोण 3x और 2x है, तो इनका योग कितना हो जाएगा, 3x प्लस 2x इज इक्वल टू 180, 5x इज इक्वल टू 180। तो x बराबर कितना हो जाएगा, 180 अपॉन 5, तो x इज इक्वल टू 36 डिग्री आ जाएगा। तो पहला कोण कितना हो जाएगा आपका, पहला कोण बराबर 3 इंटू 36 बराबर 108 डिग्री, और दूसरा कोण क्या हो जाएगा, 2 इंटू 36 बराबर 72 डिग्री। तो आपको ज्ञात है कि समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण क्या होते हैं, बराबर। तो दो कोण कितने डिग्री के हो जाएंगे, 108, और दूसरा कोण 72 डिग्री का। बच्चों, अब हमारा छठा प्रश्न है किसी समांतर चतुर्भुज के दो आसन्न कोणों की माप बराबर है
तो समांतर चतुर्भुज के सभी कोण ज्ञात कीजिए। तो बच्चों सबसे पहले हम मान लेंगे, माना समांतर चतुर्भुज के दो आसन्न कोणों में से प्रत्येक x अंश है और समांतर चतुर्भुज के दो आसन्न कोणों का योग कितना होता है 180 अंश। तो देखिए x प्लस x बराबर 180 डिग्री, तो 2x इज इक्वल टू 180, x इज इक्वल टू 180 अपॉन 2 90। तो x बराबर कितना आ जाएगा 90 डिग्री आ जाएगा। तो देखिए चतुर्भुज के समांतर चतुर्भुज के सभी कोण क्रमशः 90 डिग्री, 90 डिग्री, 90 डिग्री तथा 90 डिग्री है, यानी प्रत्येक कोण क्या है इसका समकोण। बच्चों अब हमारा 7वां प्रश्न है, आपको HOPE होप एक समांतर चतुर्भुज दिया है और इसमें x, y, z और कोणों की माप आपको ज्ञात करनी है। तो हम इसमें सभी कोणों को देखिए किस प्रकार ज्ञात करते हैं। सबसे पहले बच्चों ये वाला एंगल निकाल लीजिए, एंगल HOP प्लस 70 इज इक्वल टू 180 डिग्री। आपको ज्ञात है कि सरल कोण कितने अंश का होता है 180 अंश का। तो एंगल HOP बराबर 180 माइनस 70, तो एंगल HOP कितना आ जाएगा आपका 110 डिग्री। तो आपको पता है कि समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण क्या होते हैं बराबर एंगल E बराबर एंगल O हो जाएगा, सम्मुख कोण है ये। तो एंगल X बराबर कितना हो जाएगा आपका 110 डिग्री। तो ये आपका आंसर आ गया। बच्चों हमारा दूसरा कोण Y है, देखिए Y को हम किस प्रकार निकालते हैं, एंगल OPH बराबर एंगल PHE। देखिए Z बन रहा है ये, तो Z बनने पे क्या होता है एकांतर कोण। तो एंगल OPH कितना है Y और PHE कितना है 40 डिग्री। तो ये आपका Y कितना आ गया 40 डिग्री आ गया। अब आपको Z निकालना है, तो आप त्रिभुज POH में ले लीजिए। त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योग कितना होता है 180 डिग्री। तो देखिए Y प्लस Z प्लस एंगल O इज इक्वल टू 180 डिग्री। त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का योग बराबर 180 डिग्री। बच्चों ध्यान से देखिएगा, कहीं पर समझ में नहीं आएगा तो आप कमेंट बॉक्स में लिख के बता दीजिएगा। Y कितना है 40, Z आपने निकाला है, सॉरी Z आपको निकालना है, और O कितना है आपका 110 डिग्री बराबर 180। तो एंगल Z इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 180 माइनस 150। तो एंगल Z इज इक्वल टू 30 डिग्री। तो ये आपका आंसर होगा। बच्चों उम्मीद है आपको ये प्रश्न समझ में आ गया होगा अच्छे से। बच्चों अब हमारा 8वां प्रश्न है, निम्नलिखित आकृतियों में GUNS और RUNS समांतर चतुर्भुज हैं, तो आपको XY ज्ञात करना है। सबसे पहले हम पहला चित्र ले लेते हैं GUNH, इसमें SN आपको 26 दिया है, GU 3y माइनस 1 तो 3x, और ये कितना दिया है 18। बच्चों अब आपको ज्ञात है कि समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं क्या होती हैं बराबर होती हैं। तो सबसे पहले SG बराबर क्या हो जाएगा NU, यानी कि 3x इज इक्वल टू 18, x बराबर 18 अपॉन 3 6। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा x बराबर कितना है 6। उसी तरह आप y का मान निकाल लीजिए, SN इज इक्वल टू
GU, तो कितना हो जाएगा, SN है 26 और GU है 3y माइनस 1, 3y माइनस 1 इज इक्वल टू 26, 3y इज इक्वल टू 26, इसको आप उधर ले जाइए, प्लस का हो जाएगा 3y इज इक्वल टू 27, y इज इक्वल टू 27 अपॉन 3, 3 9 जा 27, y इज इक्वल टू कितना आ जाएगा आपका 9। तो ये आपके आंसर होगा। बच्चों इसका दूसरा भाग है RUNS रन्स। इसमें आपको इनकी वैल्यू निकालनी है। तो आपको ज्ञात है कि समांतर चतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। तो देखिए मैंने इसे O ले लिया है, तो सर्वप्रथम क्या हो जाएगा, OU बराबर OS। समद्विभाजक का मतलब होता है दो बराबर भागों में बांटना। y प्लस 7 इज इक्वल टू 20, y इज इक्वल टू 20 माइनस 7, y इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 13 आ जाएगा। दूसरा क्या हो जाएगा, ON इज इक्वल टू OR x प्लस वाई इज इक्वल टू 16। अब आपको ज्ञात है y कितना निकाला है आपने 13 इज इक्वल टू 16, तो x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 16 माइनस 13, x इज इक्वल टू 13 आ जाएगा आपका। सॉरी बच्चों, यहाँ पर आएगा x इज इक्वल टू 3, क्योंकि 16 में से 13 गया तो कितना बचेगा 3। तो यह आपका आ जाएगा x इज इक्वल टू 3। तो यह आपका आंसर हो गया। बच्चों उम्मीद है आपको ये प्रश्न समझ में आए होंगे। अगर कहीं पर समझ में नहीं आए हैं तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। आपको कोई भी समस्या हो तो आप बता सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आए हो तो लाइक और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।